14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि यानी वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 12 महीनों के लिए यहाँ रहने वाले हैं। इस एक साल के दौरान बृहस्पति का ये जो गोचर है वो आपकी राशि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। बहुत से उतार चढ़ाव आपको देखने को। दोस्तों हाजिर हूँ मैं गुरु गोचर प्रभाव पार्ट 2 को लेकर। इससे पूर्व में हमने पार्ट 1 में मेष से लेकर कन्या राशि का हाल जाना था, किस तरीके से गुरु का ये गोचर आपकी राशि को प्रभावित करेगा, आपके जीवन पर किस तरीके से शुभ और अशुभ प्रभाव डालेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे शेष बची राशियों के बारे में, तुला से लेकर मीन तक का हाल। क्या कहते हैं आपके सितारे और किस तरीके से गुरु आपको प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी नई चीजें आपको देने। बता दूं आपको कि गुरु ग्रह कारक है धर्म के, विवाह के, आपकी उच्च शिक्षा के, आपके संतान के, आपके धन के। तो इन सब में तो वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि गुरु कौन से भाव में स्थित है आपकी कुंडली में, या आपके जो बर्थ चार्ट लगन चार्ट में कौन सी पोजीशन के साथ में बैठे हैं, कितने स्ट्रांग है आपके गुरु, अंश बल से कहीं कमजोर तो नहीं है। तो मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगी जिससे कि आपके गुरु स्ट्रांग होंगे और इस गोचर का आपको और अधिक बेहतर लाभ। गुरु गोचर का जो प्रभाव है आप अपने लगन के अनुसार या फिर आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार जान सकते हैं। अगर आपको आपके लगन और चंद्र राशि का नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि से भी इसको जान सकते हैं। आइए जानते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए अगर आपकी राशि तुला है या फिर तुला लगन के हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 9वें भाव में संचरण करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9वां भाव ही हमारी किस्मत का होता है, हमारे भाग्य का होता है, हमारे धर्म का होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके भाग्य में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे। जब 9वें भाव में बृहस्पति गोचर करते हैं या फिर लगन चार्ट में 9वें भाव में बृहस्पति होते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनता है, यानी कि ये आपको अति प्रबल भाग्यवान बनाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि एक साल तक ये जो पीरियड है प्रबल योग है, आपके भाग्य वृद्धि के प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप स्टूडेंट है और उच्च शिक्षा यानी पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस समय पर आपको उच्च शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। एक अच्छी आप डिग्री में दाखिला ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप कहीं बाहर भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। अगर प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, खासकर धार्मिक यात्राओं का प्लान कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो पा रहा है तो ये साल आपके लिए बहुत लकी है। गुरु के इस गोचर से आपकी धार्मिक यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं फॉरेन टूर्स की तो इस समय पर आपके बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, आप फॉरेन टूर कर सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगी इस समय। अगर गुरु की तलाश है, अभी तक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, आप अभी तक सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में गुरु की कमी है और गुरु की तलाश में है, तो वो तलाश आपकी पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिलेगा जिससे आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तुला राशि के जातकों के लिए जो गोचर है वो आपके प्रेम संबंधों में मधुरता बनाने जा रहा है। अगर जीवन में आपकी परेशानी चल रही है, खास करके लव रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपने पार्टनर से मतभेद है, तो वो मतभेद दूर होंगे और आपके जीवन में आनंद ही आनंद आने वाला है। अगर आप विवाह योग्य हैं और चाह रहे हैं इस साल शादी करने का तो आपको नए नए प्रस्ताव भी मिलेंगे और आप शादी के योग भी प्रबल हो रहे हैं, यानी इस साल आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तुला राशि वालों के लिए काफी लकी साबित होने वाला है गोचर कि भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके सारे ही काम बनेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आपका प्रेम विवाह हो, या फिर आपकी नई प्रॉपर्टी हो, या नया काम हो, उच्च शिक्षा हो। देवगुरु बृहस्पति आपकी चारों तरफ से सहायता करेंगे ही करेंगे। लेकिन देखिए कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी जरूरी है। सबसे पहले तो ईगो आप में काफी आ जाएगा इस समय पे, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलेगा आपके सभी काम भाग्य के भरोसे ही हो जाएंगे। तो इस समय पर आपको थोड़ा ईगो आ जाएगा आपके अंदर, आप ईगो से बचिए। और दूसरा उपाय ये है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना या फिर करना है इस गोचर के दौरान। तो जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको इस गोचर का और भी लाभ मिलेगा। गुरु ग्रह आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, उनको बल मिलेगा और ये गोचर आपका बहुत ही शानदार होने वाला है। जरूरत क्या है? जरूरत सिर्फ इतनी है, आप प्लानिंग करिए और अपने कार्यों को गति प्रदान करिए।
करिए, रुकिए मत। इस देखिए समय जब अच्छा होता है तो हमें रुकना नहीं होता है, हमें और ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना होता है। तो आप लोगों को बहुत मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क से बचिए मत, मेहनत लगातार करते रहिए। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। गुरु का ये गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होने वाला है। अष्टम भाव ही आपकी आयु को दर्शाता है, आपके तंत्र मंत्र गूढ़ रहस्य जो होते हैं, गूढ़ विज्ञान को दर्शाता है। और ये भाव है आपकी आकस्मिकता का, यानी अगर अचानक से जो भी हमें धन की प्राप्ति होती है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। तो बृहस्पति जब आपके 8th हाउस में जाएंगे या गोचर करेंगे, उस समय पर आपको कहीं ना कहीं जितने भी आपके गुप्त शत्रु है वो एक्टिव हो जाएंगे, तो उनसे आपको बचना है। अष्टम भाव पे जैसे ही गुरु गोचर करेंगे वैसे ही आपको आकस्मिक धन लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप भी काम करते हैं शेयर मार्केट का या फिर लॉटरी सट्टा इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए समय काफी अच्छा है। आपकी लॉटरी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर पैसा फंसा हुआ था वो मिलने के चांस बन रहे हैं। इस समय पे आपके गुप्त शत्रु हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपके जो गुप्त शत्रु है उनको और भी ज्यादा बढ़ा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो पीछे से आपकी काट करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है इस टाइम पर। स्वास्थ्य में आपकी बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ने वाली है, तो स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी बरतनी है। चोट चपेट एक्सीडेंट होने जैसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वाहन आप बहुत तरीके से चलाएं, सावधानी के साथ में चलाएं। लोगों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें इस गोचर काल। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों में ना आए, अपने मन बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। झूठे इल्जाम इस समय पर आपके ऊपर आ सकते हैं। शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं आप। अगर आप भी लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। देखिए आप बात अगर छुपाते हैं, रिश्ते आपके छुपे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं उजागर होने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही पहले से ही अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी ईमानदारी बरत कर चलिए, नहीं तो ये गुरु का जो गोचर है ये आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट कराने वाला है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो ससुराल पक्ष है उसमें आपका मतभेद होना तय है, मन मुटाव होंगे रिलेशंस में। तो इस समय पे अपने रिश्तों को संभाल करके धैर्य के साथ चलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जहाँ पर आपको झुकना चाहिए तो थोड़ा सा आप झुकिए। जोखिम भरे कार्यों को करने से बचे इस दौरान। 1 साल के दौरान जोखिम भरा कार्य आप ना करें, दूर रहे, संतुलित डाइट ले और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। दिनचर्या में थोड़ी चेंजेस लाने की जरूरत है। अभी तक आपको जो हेल्थ इश्यूज, आपकी जो दिनचर्या है उसमें आपको बदलाव लाने की आवश्यकता है। योगा और एक्सरसाइज प्रॉपर आप करते रहिए और संतुलित डाइट आप लीजिए इस दौरान, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आप लगातार जाप करिए और किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये जो गुरु का गोचर है वो शांति पूर्ण तरीके से निकल भी जाएगा। जानते हैं धनु राशि के बारे में। जो भी धनु राशि के जातक है उनकी राशि से गुरु का ये गोचर आप सप्तम भाव पर होने जा रहा है। 7वां भाव ही आपके पार्टनर का, आपके जीवन साथी का, आपकी साझेदारी का, आपके डेली बेसिस इनकम का है। तो इनमें तो देवगुरु बृहस्पति बढ़ोतरी कराएंगे ही कराएंगे। देखिए अगर जीवन में आपके अभी तक अपने जीवन साथी से कोई मतभेद चल रहा है या फिर आप सेपरेट रहते हैं तो आपके आपस में मिलने के योग प्रबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी मनमुटाव अभी तक चला आ रहा था आपकी मैरिड लाइफ में वो सब दूर होगा। जीवन साथी से संबंध आपके काफी मधुर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो बिजनेस है, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस काफी ऊंचाइयों पर जाने वाला है। अगर आप अपने लिए बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं, अभी तक आपको बिजनेस पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो ये वो समय है जिस समय आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा जिसके सहयोग से आप काफी तरक्की भी कर पाएंगे। विवाह योग्य है और जीवन साथी की तलाश में है तो वो जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होगी इस समय पे। देखिए आप विवाह योग्य हैं और एक बेहतर लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो इस समय काफी अच्छा है आपके लिए। आपको एक सुलझा हुआ लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आपको मिलेगा। अगर आप किसी के साथ लव एंड रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं विवाह में बंधना तो ये समय काफी अच्छा है। आप कोशिश करिए,
आगे आपका काम बनेगा ही बनेगा। व्यापार में वृद्धि कराने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, व्यापार बहुत बढ़ेगा, विस्तृत होगा। अगर आपकी एक दुकान है तो 4 दुकान होने की संभावना है इस समय बढ़ रही है। पूरे फोकस के साथ में आप बिजनेस पर ध्यान दीजिए, आपका बिजनेस में बढ़ोतरी के आपको बहुत ही चांस मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिजनेस आपका बढ़ेगा, काम काफी अच्छा चलने वाला है। बचाव क्या करना है, देखिए रिश्तों में जो अहंकार आ जाता है उससे आपको बचना है। रिलेशंस को आपको संभालना पड़ेगा, सोच समझकर बातचीत करनी पड़ेगी। अहंकार बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि आपका जो अहंकार है वो उस समय काफी बढ़ने वाला है, तो रिश्ते आपके कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे इस अहंकार के कारण। तो आपको इससे बचना है। और पीले फल जो होते हैं उसका आपको दान करना है, पीले फलों का दान कीजिए ताकि ये गुरु का गोचर आपके लिए और भी बेहतर हो सके। बात करते हैं मकर राशि की। गुरु का गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में होने वाला है, और 6ठा भाव ही है रोग, रिपु और ऋण, यानी आपके जो शत्रु है, आपके रोग है और आपका जो लोन है वो इस समय पर खत्म होने वाला है। ये समय शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपका लोन चल रहा है किसी भी प्रकार का, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर आपका होम लोन हो या फिर आपने किसी भी प्रकार का कोई कर्जा ले रखा है, तो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा राहत दिलाने वाले हैं। कर्जों से मुक्ति आपको इस समय पर मिलेगी। लोन लेने की सोच रहे हैं और अभी तक काम नहीं बन पा रहा है, तो लोन से रिलेटेड जितने भी काम है वो भी आपके बनेंगे। पुराने तो खत्म हो ही जाएंगे। अगर नया आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, नया लोन लेना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा है, इस समय पे आपको लोन वाले जितने भी काम है आपके सारे ही काम बन जाएंगे। थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिनचर्या अपनाइए और अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान इस टाइम पर आप रखिए। लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए टेंशन बिल्कुल भी ना ले, तनाव ना ले, मेडिटेशन आप प्रॉपर तरीके से करिए, क्योंकि इस समय पर आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आप तनाव से बचेंगे। तनाव से बचेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। और डेली एक्सरसाइज अपनी जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये असंबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि वाले जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है आप अपने लव पार्टनर का विश्वास खो दे या फिर भरोसा ही उठ जाए एक दूसरे पर। तो ये बहुत नाजुक समय है, खासकर प्रेम संबंधों को लेकर। वैवाहिक जीवन के लिए गोचर सही नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में आपके बहुत मतभेद होंगे, छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ेंगे, कलेश का वातावरण बनेगा। इससे आपको बचने की जरूरत है। अपने पार्टनर पर ध्यान दीजिए, रिश्तों में थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए, रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए, रिश्तों में कड़वाहट ना आए। देखिए उपाय क्या करने हैं, सबसे पहले हल्दी मिले पानी से स्नान करना है ताकि आपके गुरु ग्रह स्ट्रांग होंगे और ये जो गोचर काल है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। देखिए अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपकी राशि से 5th हाउस में होने वाला है। देखिए 5th हाउस से आपके प्रेम का, आपकी संतान का, और आपके 5th हाउस पे संचरण करेंगे तो सबसे पहले आपको संतान सुख अवश्य दिलाए। जोड़े हैं और चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं संतान की, और अभी तक अगर आपको संतान सुख नहीं मिला है, संतान सुख से आप वंचित है, तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो आपको संतान सुख दिलाएगा और अच्छी संतान की जो प्राप्ति होगी वो भी एक अच्छी संतान की आपको प्राप्ति होगी। रिसीव करने के लिए ये समय बहुत ही बेहतर। देखिए विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को बहुत सफलता मिलने वाली है। शिक्षा में आप बहुत ही बेहतर करेंगे। वो आपकी जो लर्निंग पावर है वो इस समय काफी बढ़ जाएगी औरों से। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको चीजें बहुत ज्यादा याद रहने लग जाएंगी और आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय बहुत अच्छा है। इस साल आपकी नौकरी के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी आपकी अच्छी लगने वाली है। जिस आप भी काम करते हैं कोई ऐसा, जैसे आर्ट वर्क हो गया या पेंटिंग का काम है या फिर कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो उसमें आपका जो माइंड है वो काफी शार्प होने वाला है। आप और भी अच्छा बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। प्रेम संबंधों में आ रही जितनी भी परेशानियां है वो दूर होगी। संबंध आपके बहुत ज्यादा मधुर होंगे। या फिर आप तलाश कर रहे हैं किसी प्रेमी की, तो इस समय वो तलाश भी पूरी होगी। आपका अकेलापन, अधूरापन दूर होने वाला है और आपको एक बेहतर लव पार्टनर मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन काफी मधुर होने वाला है। आपका जीवन साथी से आपके जो मतभेद थे वो भी दूर होंगे और आप दोनों के बीच में एक आकर्षण और प्रेम संबंध स्थापित
होने वाला है। देखिए बचना किससे आपको, एक तो जोखिम भरे कार्यों से बचे, दूसरा निवेश आपको बहुत सोच समझ कर करना है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी निवेश हो या एसआईपी वगैरह कराते हैं तो आप उस समय बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर ही निवेश करिए। उपायों में आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना या करना बहुत ही शानदार रिजल्ट दे सकता है। तो आपको इस समय पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। आपका ये जो गुरु का गोचर है वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट देगा और ये जो गुरु का गोचर है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाएगा। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि के बारे में, यानी मीन राशि वालों के बारे में। देखिए जो भी मीन राशि के जातक है, आपके राशि से देव गुरु बृहस्पति चौथे स्थान पर भ्रमण करेंगे। तो जो चौथा स्थान होता है वो होता है माता का, वाहन का और आपकी प्रॉपर्टी का, आपके स्थायी घर का। तो जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चौथे स्थान पर भ्रमण करेंगे तो उस समय पर आपको, अगर आपकी लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं आ पाया है, आप भी इधर उधर भटक रहे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो इस समय पे आपको एक स्थायी शहर मिलेगा। यानी अगर आप चाह रहे हैं किसी दूसरे शहर में बसना तो ये समय काफी अच्छा है, आप एक जगह रहकर इस समय पर सेटल हो पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका अभी तक घर नहीं बन पाया है तो देवगुरु बृहस्पति आपके गृह निर्माण के योग बनाएंगे। इस समय आप गृह निर्माण कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी विवाद अभी तक चल रहा था तो उसमें आपकी विजय संभव है, उसमें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। माता के सुख में ये वृद्धि कराएंगे। माँ से अभी तक मतभेद चल रहा है या माँ से आप दूर रहते हैं किसी दूसरे शहर में, तो माँ के पास में आपको जाने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। इस समय माँ के साथ में आप समय व्यतीत करेंगे। नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नई गाड़ी के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय पर आप एक लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं अपने लिए, अच्छा घर खरीद सकते हैं और माता के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, अभी तक आपने अपने माँ के लिए कुछ नहीं किया तो ये समय काफ़ी अच्छा है, माँ के लिए आप कुछ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। कुल मिलाकर बात की जाए तो ये आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला है, चाहे माँ का हो, वाहन का हो, प्रॉपर्टी का हो, हर तरफ से आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला है। तो ये मीन राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी शानदार रहने वाला है। अब बस आपको अपनी रणनीति तय करनी है और आपको जो प्लानिंग्स के तहत काम करने हैं वो काम शुरू करने हैं। बाकी देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ दे जाएंगे इस गोचर काल के दौरान। अब जानते हैं उपाय के बारे में। आपको सबसे पहले तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए। इस समय पर मीन राशि वाले जो भी जातक है उनको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये लॉर्ड है आपकी राशि के, तो आपको गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। नहीं कर सकते तो आप एकादशी का व्रत भी। तुलसी पूजा आप नियमित रूप से करिए, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। पीले वस्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, पीले वस्त्र पहनिए आप, इससे आपके गुरु बहुत स्ट्रांग होंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है तुला से लेकर मीन राशि वालों का हाल इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इस गोचर का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।